अस्सलाम वालेकुम, आई एम हाफजा अलीज़ा यकूब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकोलॉजिकल लर्निंग विद अलीज़ा यकूब। टुडे वी डिस्कस ऑन साइकोलॉजी ऑफ फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस क्या होती है, साइकोलॉजी ऑफ फॉरगिवनेस क्या है, साइकोलॉजी के अंदर फॉरगिव करने का क्या रूल है, या किसी को फॉरगिव करने से हमारी साइकोलॉजी के ऊपर, हमारे माइंड के ऊपर क्या इफ़ेक्ट आता है। आज हम इसे डिटेल में डिस्कस करते हैं। Forgiveness is not merely accepting what happened or ceasing to be angry. Rather, it involves a voluntary transformation of your feeling, attitude, and behavior so that you are no longer dominated by resentment and can express compassion, generosity, or the like toward the person who wronged you. Forgiveness सिर्फ ये नहीं होती कि एक्सेप्ट कर लिया जाए कि हमारे साथ क्या हुआ है या एंग्री ना हो। Forgiveness ये होती है, इसके अंदर ये भी इन्वॉल्वमेंट होती है कि एक जो इंडिविजुअल है वो अपनी फीलिंग की ट्रांसफॉर्मेशन करे, अपने एटीट्यूड बिहेवियर को, यानी उसको जो बात बुरी लगी है, जो उसके इमोशंस हर्ट हुए हैं, वो उनको भी उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लेके उसको एक्सेप्ट करे, बिहेवियर को चेंज करे। जिसने बुरा किया है साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग कि उसको माफ़ कर दिया जाए, अपने थॉट्स को उसके बारे में चेंज किया जाए, डेवलप किया जाए, फीलिंग को चेंज किया जाए, बिहेवियर को उसके साथ ठीक किया जाए। और जिसने जो बुरा किया वो रॉन्ग यू, जिसने गलत किया हुआ उसके साथ एटीट्यूड को दोबारा से ठीक किया जाए। कंपोनेंट्स ऑफ फॉरगिवनेस के कंपोनेंट्स क्या हैं? एक्सप्रेस द इमोशंस, के जो बात बुरी लगी है अपने इमोशंस जो हैं उसको एक्सप्रेस किया जाए। अंडरस्टैंड वाई, जो बात बुरी लगी है वो अंडरस्टैंड किया जाए कि क्या बात बुरी लगी है, या अगर हम किसी को फॉरगिव करने लगे, माफ़ करने लगे, तो क्यों करने लगे, उसके पीछे रीज़न क्या है। रीबिल्ड सेफ्टी, और अपने दरमियान ऐसी कोई बाउंड्रीज जो है वो बनाई जाए, रीबिल्ड की जाए, बिल्ड की जाए, ताकि दोबारा वो जो पर्सन है आपकी बाउंड्री को क्रॉस ना करे, कोई इस तरह की गलती ना करे, ताकि फॉरगिवनेस तक ना बात हो। लेट गो यानी कि जाने दें, नज़रअंदाज कर दें, किसी की जो गलती होगी उसको नज़रअंदाज करके उसे माफ़ कर दें। स्टेजेस ऑफ फॉरगिवनेस की कौन सी स्टेजेस हैं? लेट्स टेक अ क्लोजर लुक एट ईच ऑफ द 3 स्टेप इन दिस प्रोसेस, यानी इसके 3 स्टेप हैं। रिमेंबर हाउ मच यू हैव बीन फॉरगिवन। इफ़ यू आर स्ट्रगलिंग टू फॉरगिव समवन हु हर्ट यू, पॉज एंड रिमेंबर जस्ट हाउ मच गॉड हैज़ फॉरगिवन यू। यानी सबसे पहले ये रिमेंबर करें कि आप किसको कितना फॉरगिव करेंगे। अगर आपको किसी को फॉरगिव करने में, माफ़ करने में कोई दुश्वारी आई, तो ये अपने माइंड के अंदर लेके कि गॉड भी तो है, यानी अल्लाह ताला भी तो है जो हमें माफ़ कर रहे हैं, तो वो हमें इतनी हमारी गलतियाँ जो है वो माफ़ करें, तो हम एक इंसान की क्यों नहीं माफ़ कर सकते। रिलीज़ द पर्सन वो हर्ट यू, उस इंसान से किनारा कशी कर लें जिसने आपको हर्ट किया है। री एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप, अगर पॉसिबल हो तो रिलेशनशिप को दोबारा से इस्टेब्लिश कर लिया जाए। जो कोई इंडिविजुअल से गलती हुई है उसको माफ़ कर दिया जाए और दोबारा से रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग कर लिया जाए। Why do therapists say about forgiveness? Ultimately, forgiveness in strength psychology is about freedom for the injured person. Through gaining a more balanced view of the offender and the event, the individual can let go of the way of the negative emotion and the desire to punish and avenge. यानी कि अगर थेरेपिस्ट भी जो है वो भी ज़्यादा ये जोर देते हैं कि एक जो इंडिविजुअल है वो दूसरे इंसान को माफ़ कर दे, क्योंकि अगर एक इंसान अगर उसे फॉरगिव नहीं करेगा जिसको उसके साथ बुरा किया, तो उसके जहन के अंदर एक चीज़ आती है कि मैंने इससे बदला लेना है, डिज़ायर पैदा होगी कि मैंने इसको पनिशमेंट करनी है, इससे बदला लेना, रिवेंज लेना है। उससे क्या होता है कि एक जो इंडिविजुअल है उसके इमोशंस जो है वो हेल्दी नहीं रहते, वो नेगेटिव थिंकिंग करने लग जाता है, उसकी माइंड जो है वो नेगेटिव साइड पे चला जाता है कि मैंने किस तरह बदला लेना, उसकी प्लानिंग करने लग जाता है। लेकिन इसके बरक्स अगर एक इंडिविजुअल वही इंडिविजुअल उसको माफ़ कर दे और दोबारा से उसके साथ रिलेशनशिप अच्छा इस्टेब्लिश कर ले, अगर ये मुमकिन नहीं भी है तो जिस इंडिविजुअल ने हर्ट किया उससे स्पेस ले ले, उससे सेपरेट हो जाए, तो अभी जो एक इंडिविजुअल है वो एक हेल्दी रह सकता है, उसके अंदर एक हेल्दी इमोशंस जो हैं वो पैदा होंगे। लेकिन अगर इंडिविजुअल जो है वो नेगेटिव साइड पे जाता है, नेगेटिव थिंकिंग करता है, फॉरगिव नहीं करता, तो एक इंडिविजुअल की जो मेंटल हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। स्टेप्स टू फॉरगिवनेस, इसके कुछ स्टेप हैं फॉरगिवनेस के, जिसमें आता है कि सबसे पहले एक्नॉलेज द हर्ट, के एक इंडिविजुअल ने हर्ट क्यों किया, उसके पीछे रीज़न क्या थी। सेकंड स्टेप क्या होता है, कंसीडर हाउ द हर्ट एंड पेन हैज़ अफेक्टेड यू, कि कितना, अगर एक इंडिविजुअल ने आपको हर्ट किया तो उसका आपके ऊपर कितना इफेक्ट आया, ज़्यादा आया इफेक्ट, कम आया, किस तरह का, कितना डीप जो है वो इफेक्ट आया। थर्ड स्टेप क्या होता है, एक्सेप्ट किया जाए कि अब ये हो गया, ये पास्ट में चला गया, अब इसको चेंज नहीं किया जा सकता। फोर्थ स्टेप क्या होता है, डिटरमिन वेदर और नॉट यू विल फॉरगिव, क्या इसे भुलाया जा सकता है या नहीं भुलाया जा सकता, इसको फॉरगिव करना या नहीं। 5 स्टेप पे रिपेयर कीजिए, इस्टेब्लिश किया जाए, रिलेशनशिप लर्न किया जाए कि किस तरह फॉरगिव करना है किसी को, और फिर लास्ट स्टेप क्या है कि एक इंडिविजुअल को फॉरगिव कर दिया जाए, या उससे या
खुद सेपरेट हो जाएं या उसे अपनी लाइफ से सेपरेट कर दें। Principle of forgiveness. Forgiveness include acknowledge that you are hurt, accepting the pain as you own, and being honest with yourself about the effect it has had on you. यानी कि अगर कोई हर्टिंग हो रही है तो एक इंडिविजुअल अपनी पेन को एक्सेप्ट करे कि हाँ मैं हर्ट हुआ हूँ, और ख़ुद को जांचे कि कितना उस हर्ट ने, कितना एक इंडिविजुअल ने जो हर्ट किया तो कितना उसका इफेक्ट आया। Forgiveness happen by being honest about what it was like for you to be betrayed, lied to, offended, mistreated and abused. Forgiveness जो है वो किस तरह हैपन होता है कि जब एक इंडिविजुअल होनेस्ट होता है, तो जब उसका कोई धोखा किया जाता है, मिसट्रीट किया जाता है, तो तब वो हर्ट होता है, तो उसके बाद फॉरगिवनेस का स्टेप आता है। तो पहले एक इंडिविजुअल जो है उसको फाइंड आउट करे कि एक इंडिविजुअल ने अगर मुझे हर्ट किया है तो उसके पीछे रीज़न क्या है, उसके पीछे रीज़न क्या है, फिर उसको माफ़ किया जा सकता, फॉरगिव किया जा सकता है या नहीं फॉरगिव किया जा सकता। और अगर फॉरगिव किया जा सकता है तो किस तरह अपने माइंड से नेगेटिव थिंकिंग को कम या ख़त्म किया जा सकता है। What emotion is forgiveness? Emotional forgiveness is the replacement of negative, unforgiving emotion with positive, other-oriented one. यानी कि इमोशनल फॉरगिवनेस ये क्या कि एक इमोशन क्या है फॉरगिवनेस का, वो ये है कि अगर एक इंडिविजुअल को फॉरगिव नहीं किया जाएगा तो उससे क्या होगा, नेगेटिव थिंकिंग होगी। और जब एक इंडिविजुअल किसी को फिर फॉरगिव करता है तो फिर इमोशंस जो हैं वो चेंज होते हैं, नेगेटिव इमोशंस जो होते हैं वो पॉजिटिव के साथ चेंज हो जाते हैं। Likewise, emotion is considered as important aspect in several other matter of forgiveness. यानी सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट फैक्ट, अगर किसी को कोई इंडिविजुअल माफ़ करने लगे तो उसके लिए इमोशनल फॉरगिवनेस होता है कि इमोशंस जो है इमोशंस का चेंज हो। इमोशन फॉरगिवनेस की 3 टाइप्स है। फॉरगिवनेस फ्रॉम गॉड, कि जो गॉड से हम फॉरगिव करते हैं, यानी कोई मिस्टेक हो जाती है और उससे माफ़ी मांगते हैं। फॉरगिवनेस फ्रॉम अदर, दूसरे लोगों से हम जो माफ़ी मांगते हैं। और जो थर्ड वाला उसमें क्या होता है, फॉरगिवनेस फ्रॉम सेल्फ, के जो अगर हमने अपनी सेल्फ को अपने साथ जो बुरा किया हुआ होता है, ख़ुद को हर्ट किया होता है, अपनी जो सेल्फ एस्टीम को जो होता है लो किया होता है, और ख़ुद से जो है वो माफ़ी मांगना और उस रियलिटी को एक्सेप्ट करना। टाइप्स ऑफ फॉरगिवनेस, गेटिंग एवर डीपर इनटू फॉरगिवनेस वी काइंड दैट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस की बेसिकली जो है वो 2 टाइप्स हैं, डिसीजनल फॉरगिवनेस एंड इमोशनल फॉरगिवनेस। डिसीजनल फॉरगिवनेस क्या होता है कि एक जो इंडिविजुअल है, जो विक्टिम है, जिसको हर्ट किया गया, जिससे बुरा किया गया, वो खुद को कंट्रोल करे अपने बिहेवियर को, और वो अग्रेशन शो ना करे, वो अवॉइड कर दे उस चीज़ को, या वो अपना एंगर उस वक्त शो नहीं कर रहा। दूसरे इंडिविजुअल जिसने उसके साथ बुरा किया वो उसके साथ वैसा ही बिहेवियर ना शो करे, या उसने डिसाइड कर लिया कि मैंने इसको नहीं हर्ट करना, अगर इसने मुझे हर्ट किया भी है तो वो अपने ऊपर कंट्रोल रखे। इसको डिसीजनल फॉरगिवनेस कहते हैं। इमोशनल फॉरगिवनेस क्या होती है कि वो इंडिविजुअल अपने लिए करता है कि अपने नेगेटिव इमोशन, जो उसको एंजाइटी हो रही होती है, सोच रहा होता है कि मैंने किस तरह बदला लेना है, या डिप्रेस हो रहा होता है, तो उससे निकलने के लिए वो इमोशनल फॉरगिवनेस होता है कि एक इंडिविजुअल अपने नेगेटिव थिंकिंग को जो है वो पॉजिटिव जो इमोशंस है उसके साथ वो चेंज कर लेता है, और नेक्स्ट इंडिविजुअल जो है उसको फॉरगिव कर देता है, माफ़ कर देता है, अपने रिलेशनशिप को दोबारा से बिल्डअप कर देता है। फॉरगिवनेस का एक इमोशनल पैटर्न भी होता है, यानी कि जब एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल को जिसने उससे हर्ट किया था उससे फॉरगिव कर देता है, उसे माफ़ कर देता है, तो इंडिविजुअल जो है वो किसी बदले या रिटर्न के ऊपर नहीं रहता कि मैंने इसे बदला लेना है, मैंने इसे माफ़ नहीं करना, या उसके अंदर कोई ऐसी डिज़ाइन नहीं होती कि मैंने दूसरे इंडिविजुअल को भी वैसे ही हर्ट करना है। फिर वो उसको माफ़ कर देता है और प्रेजेंट मोमेंट के अंदर जो है वो खुश रहने लग जाता है। अगर एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल को माफ़ नहीं करता जिसने उसे हर्ट किया होता है, तो अगर वो कोई खुशी वाला मौका भी होता है तो उसके माइंड के अंदर वही चीज़ आ रही होती है कि मैं तो हर्ट हूँ, मुझे उसने हर्ट किया, वो ठीक तरह से हैप्पी नहीं हो पाता, इंजॉय नहीं कर पाता। लेकिन जब वो दूसरे इंडिविजुअल को फॉरगिव कर देता है तो फिर वो भी हैप्पी लाइफ जो है स्पेंड करना शुरू हो जाता है। कि जब एक इंडिविजुअल हर्ट करता है तो उससे क्या होता है, ग्रीविंग होती है, दुख होता है, फिर जब उसकी हीलिंग हो जाती है तो उसके बाद एक इंडिविजुअल जो है, जब आफ्टर हीलिंग, जब इमोशनल हीलिंग हो जाती है, तो एक इंडिविजुअल जो है उसको जो है वो फॉरगिव कर देता है। इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरगिवनेस, फॉरगिवनेस के क्या फ़ायदे क्या होते हैं, उससे ये होता है कि एक इंडिविजुअल जो अपनी लाइफ के अंदर फॉरवर्ड हो जाता है, मूव ऑन कर जाता है आगे। फॉरगिवनेस इनकरेज कंपैशन, यू आर एबल टू रिलेट टू अदर एज पार्ट ऑफ द ह्यूमन एक्सपीरियंस, यू फील फॉर अदर एज यू डू फॉर योर सेल्फ, इमोशनली एंड साइकोलॉजिकली अनकेबल, यू कैन बिगिन टू पुट द पास्ट बिहाइंड यू। यानी कि एक इंडिविजुअल जो है वो क्या करता है कि अपने जो पास्ट होता है उसको पीछे छोड़ के अपने हालिया ज़िंदगी जो है उसके अंदर खुश होना सीखता है और अपने प्रेजेंट सिचुएशन के अंदर रहना शुरू कर देता है।
जब एक इंडिविजुअल हर्ट करता है तो उसके बाद एक जो नेक्स्ट इंडिविजुअल है उसको यही चाहिए होता है कि बजाय वो एंशियस हो या वो डिप्रेस हो जाए कि मेरे साथ क्या हुआ है, तो उसको चाहिए कि वो अपनी लाइफ के अंदर एक लेसन को लर्न करें, वो उस एक्सपीरियंस से सीखे और उस इंडिविजुअल को माफ़ कर दे, अपने रिलेशनशिप को बिल्डअप करे। अगर नहीं कर सकता तो वो उस इंडिविजुअल को अपनी लाइफ से रिजेक्ट कर दे और अपनी लाइफ को जो दूसरे लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, उनके साथ मिले, अपनी लाइफ को जो है वो लव और रिस्पेक्ट के साथ जो है वो फुलफिल कर ले। एक इंडिविजुअल को माफ़ करने से क्या होता है कि ब्लेसिंग फ्रीडम हो जाती है, रिलेशनशिप बेहतर हो जाते हैं, फिजिकल और मेंटल हेल्थ जो होती है वो बेहतर हो जाती है और एक इंडिविजुअल की इमोशनल हीलिंग हो जाती है। फॉरगिवनेस से डिफरेंट बेनिफिट होते हैं, यानी मेंटल और फिजिकल हेल्थ इंप्रूव होती है, रिस्पॉन्स जो होता है वो ठीक हो जाता है, जस्टिस एबिलिटी इंप्रूव होती है, फीलिंग जो होती है उनको चेंज करना तो रिलेशनशिप बेहतर हो जाते हैं। और रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है एक फॉरगिवनेस है वो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है और माफ़ कर देना चाहिए। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।